हेलो गाइस। इस एपिसोड का टाइटल है वी लाइट द वे और इस एपिसोड का स्टार्ट होता है रियोनस्टोन वेल से, जहां हमें डेमन टारगेरियन की वाइफ रिया रॉयस नजर आती है, जो अपने कैसल से बाहर शिकार करने निकली है। और रास्ते में उसे उसका कजन जेरोल्ड मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपके साथ चलूं, लेकिन रिया उसे मना कर देती है। और जेरोल्ड उसे इसलिए जाने देता है क्योंकि वो एक अच्छी शिकारी है और हाउस रॉयस अपने ब्रोंज आर्मर्स की वजह से पहचाना जाता है। और इसीलिए डैमन अपनी वाइफ को ब्रोंज बिच कहकर बुलाता था, क्योंकि डैमन के साथ इसकी अरेंज मैरिज हुई थी और डैमन भी इसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था। और ये अपने कैसल के करीब वादियों में अपने घोड़े पर सवार है और इसने कुछ खरगोशों का शिकार भी किया है। लेकिन अब रास्ते में से इसका हस्बैंड डैमन टारगेरियन नजर आता है और ये अपने घोड़े को रोक लेती है और डैमन को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ सवाल करना स्टार्ट कर देती है कि तुम अब क्यों वापस आए हो, क्या तुम अब हमारी शादी निभाने आए हो। और ये उससे कहती है कि तुम्हारे भाई ने अपनी बेटी को वारिस चुन लिया है और तुम्हें बेदखल कर दिया है, शायद तुम इसलिए आए हो। और डैमन इसके घोड़े के करीब आता है और इसका घोड़ा डर सा जाता है और वो अपनी टांगे ऊपर उठाता है और डैमन इसके घोड़े को ऐसे गिराता है कि रिया उस घोड़े के नीचे आ जाती है। और रिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन शायद रिया की गर्दन और बैकबोन में चोट लग चुकी थी और वो सीधे ही पड़ी रहती है। लेकिन फिर भी वो डैमन को गुस्सा दिलाने के लिए बोल रही है। तो डैमन एक पत्थर उठाता है और अपनी वाइफ को वहां पर ही खत्म कर देता है, जो कि इस सीन में नहीं दिखाया गया। इसके बाद हम विसेरस को देखते हैं, जो कि ड्रिफ्ट मार्क जा रहा है, लेकिन उसे सी सिक हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत काफी खराब है और ये लोग ड्रिफ्ट मार के काफी करीब होते हैं। और इसके साथ ही हम लाइनल स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, जो कि अब हैंड ऑफ द किंग बन चुका है, जो कि पहले ओटो हाई टावर हुआ करता था। और नेक्स्ट सीन आता है रेड कीप में, जहां मॉनसून स्टार्ट हो चुका है और बारिश हो रही है। और हम ओटो हाई टावर को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी एलिसेंट से मिल रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन हैंड ऑफ द किंग अब लाइनल को मिल चुकी है। और इन दोनों के दरमियान काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है। पहले ये दोनों इस बारे में बात करते हैं कि ओटो हाई टावर को हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन से क्यों उतारा गया। और एलिसेंट अपने फादर से कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्या आप यहाँ से जाएं। तो ओटो अपनी बेटे से कहता है कि तुमने कर दिखाया है, तुमने रनेरा को चुना है। तो एलिसेंट अपने फादर को बताने की कोशिश करती है कि रनेरा ने अपनी माँ की कसम खाई थी और आपका जो खबरी था वो गलत भी हो सकता है। और एलिसेंट का मजीद कहना था, आपने ही ईगोन को राजा बनाने की जिद पकड़ रखी थी। और ये बात सुनते ही ओटो एलिसेंट के करीब आता है और उससे कहता है कि अगर रनेरा क्वीन बनती है तो पूरे रेल्म में तबाही मच जाएगी, कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अपना थ्रोन बचाने के लिए तुम्हारे बच्चों को मरवा देगी और तुम्हें रनेरा के सामने अपनी जिंदगी के लिए झुकना पड़ेगा। लेकिन एलिसेंट रनेरा के बारे में थोड़ा डिफरेंट सोचती है, क्योंकि ये उसके बचपन की दोस्त है और इसलिए एलिसेंट को लगता है कि रनेरा एक अच्छी रानी बन सकती है। और ओटो हाई टावर रेड कीप से जा रहा होता है और एलिसेंट को अपने फादर के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो रो रही होती है और बारिश भी हो रही होती है, इसलिए सीन थोड़ा तगड़ा होता है। इसके बाद एलिसेंट गार्डन में होती है और उसे लैरी स्ट्रॉन्ग मिलता है, जो कि हैंड ऑफ द किंग लाइनल स्ट्रॉन्ग का बेटा है। और ये लैरिस काफी डेंजरस बंदा होने वाला है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ सारे हाउसेस की खबरें इकट्ठी करता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। और ऐसे ही कुछ ये एलिसेंट के साथ कर रहा होता है और ये एलिसेंट से कहता है कि मुझे आपके फादर के लिए अच्छा नहीं लगा। और साथ ही एलिसेंट को बता देता है कि जिस रात ओटो हाई टावर को हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन से हटाया गया, उसी ही दिन ग्रैंड मिस्टर ने रनेरा को एक टी दी थी। और एलिसेंट उस टी का नाम सुनते ही समझ जाती है कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये एलिसेंट से कहता है कि अगर ग्रैंड मिस्टर खुद गए थे तो जरूर विसेरियस ने उन्हें बोला होगा। और एलिसेंट के सामने ऐसा साइड करता है कि ये रनेरा के बारे में काफी कुछ जानता है और एलिसेंट को सारी बातें समझ आ जाती हैं कि रनेरा ने मेरे साथ झूठ बोला है और उसका उस रात कोई तो फिजिकल रिलेशन रहा होगा। और अब विसेरियस ड्रिफ्ट मार्क पहुंच चुके हैं और ये लोग कार्लस वैलरियंस के कैसल हाई टाइड्स में पहुंचते हैं, ताकि विसेरियस अपनी बेटी रनेरा टारगेरियन की शादी कार्लस के बेटे लियोनोर वैलरियन से कर सके। लेकिन जब विसेरियस हाई टाइड्स में दाखिल होता है तो कार्लस इसे वेलकम करने के लिए नहीं आता, क्योंकि ये इनकी रवायत में होता है कि जब भी किंग आता है तो जो भी उस एरिया का लार्ड होता है वो उसके इस्तकबाल के लिए आता है। लेकिन कार्लस अपने बच्चों को भेज देता है और लाइनल को भी ये देखकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो लेडी लाइना से पूछता है कि कार्लस कहाँ है। तो लाइना का कहना था कि वो एक लंबे सफर से वापस आए हैं और अभी हॉल ऑफ नाइन में महाराज के आने का इंतजार कर रहे हैं। और विसेरस अपने हैंड से कहता है कि चलो अब जाने भी दो इस बात को। और विसेरस हाई टाइड्स में इंटर होता है
और ये हाइटाइड्स की खूबसूरती को देखकर काफ़ी मुतासिर होता है और उसकी तारीफ करता है। और रेनिस भी विसेरस को देखकर काफ़ी खुश होती है। और कार्लस पहले तो लाइनल को मुबारकबाद देता है कि वो हैंड ऑफ द किंग बना। इसके बाद ये विसेरस को रिया रॉयस के बारे में बताता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। और ऐसा इसलिए हुआ कि वो घोड़े से गिरी है, मतलब कि कोई भी ये नहीं जानता था कि उसे डैमन ने मारा है। इसके बाद विसेरस कार्लस से कहता है कि चलो अब कोई अच्छी बात करते हैं, और ये उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ तुम्हारे बेटे लियन और वैलेरियन के लिए। और कार्लस अपने बेटे की शादी करने के लिए मान तो जाता है, लेकिन उससे पूछता है कि सक्सेशन किसे मिलेगा। और विसेरस उसे क्लियर करता है कि मेरे बाद मेरी बेटी रनेरा आयरन थ्रोन पर बैठेगी और उसके बाद उसके बच्चे। और कार्लस का मजीद कहना था कि वेस्ट्रोस की रवायत के मुताबिक क्या रनेरा के बच्चे जो होंगे उन्हें उनके बाप का सरनेम वैलेरियन मिलेगा। तो विसेरस कहता है कि जो पहला बच्चा होगा जो कि आयरन थ्रोन पर बैठेगा उसके नाम के साथ टारगेरियन लगेगा और बाकी बच्चों के साथ मेल्डियन। और ये बात कार्लस को पसंद आ ही जाती है, इसलिए वो अपने बेटे की शादी करने के लिए मान जाता है। और विसेरस की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए वो आराम करने के लिए चला जाता है। और रनेरा और लियनोर इसके बाद अपनी शादी से पहले एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ रनेरा को इस बारे में पता होता है कि लियोनर का ज़्यादा इंटरेस्ट बॉयज़ में है और वो रनेरा में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए रनेरा उसे बातों ही बातों में समझा देती है कि हम ये शादी कर कर सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ निभाएंगे और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट ही होगा, और शादी के बाद भी हम जैसे चाहेंगे ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके बाद हम ब्रेनिस और कार्लस को देखते हैं, और ये लोग भी रनेरा और लियोनोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जहाँ कार्लस को लगता था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, लेकिन रेनिस उससे कहती है कि तुम अपने बेटे की असली नेचर को जानते हो कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। और रेनिस को लग रहा था कि हम ये शादी कर कर कहीं अपने बेटे को खतरे में ही न डाल दें। तो कार्लस का कहना था कि सारे लॉर्ड्स ने रनेरा के सामने सर झुकाया है, मतलब कि रनेरा ही रानी बनेगी। लेकिन रेनिस का कहना था कि ये सब ईगोन द सेकंड के पैदा होने से पहले हुआ था। और रेनिस का कहना था कि रनेरा जब आयरन थ्रोन के लिए अपना दावा जाहिर करेगी तो लोग इसके बच्चों और इसके चोर को मारने के लिए टूट पड़ेंगे। तो कार्लस कहता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा जहाज और ड्रैगन्स हैं, जो रनेरा के अगेंस्ट जाएगा वो जान से जाएगा। और कार्लस अपनी वाइफ रेनिस के बारे में भी बात करता है कि उसे क्वीन होना चाहिए था, लेकिन रेनिस का कहना था कि अब वो आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद सीन आता है लियन और वैलेरियन पर, जो कि अपने फ्रेंड जॉफरी के साथ होता है। ये दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि लियोनोर की शादी हो जाएगी और शादी के बाद भी ये दोनों अपनी फ्रेंडशिप को जारी रख सकेंगे। और इनका कहना था कि रनेरा के साथ भी ज़रूर कोई होगा, तभी तो वो रनेरा इतनी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है। और रनेरा अब किंग्स लैंडिंग वापस जा रही होती है और क्रिस्टन कोल उससे मिलता है। और क्रिस्टन रनेरा की शादी की वजह से परेशान होता है, क्योंकि रनेरा ने इसके साथ एक नाइट स्पेंड की थी, और इसलिए क्रिस्टन रनेरा को पसंद करने लगा है। और ये रनेरा से कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है जो कि आज़ादी की तरफ जाता है। और इसका कहना था कि हम एसोस चले जाते हैं और वहाँ किसी फ्री सिटी में रहने लगेंगे। और ये रनेरा से कहता है वहाँ हम पर किसी भी जिम्मेदारी का बोझ नहीं होगा, हम एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेंगे। रनेरा उसे समझाती है कि मैं क्राउन हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और उन्हीं में से एक है कि मैं किसी बड़े हाउस के लड़के से शादी करूं, जैसा कि वो लियोनोर के साथ शादी कर रही थी। और वो क्रिस्टन से कहती है कि मैं शादी के बाद भी तुम्हारे साथ जो मेरा रिलेशन है उसे कंटिन्यू रख सकती हूँ। लेकिन क्रिस्टन उसका गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता था। और रनेरा उसे आयरन थ्रोन की अहमियत के बारे में बता रही होती है, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर उसके सामने से चला जाता है। और ये टारगेरियन जहाज किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है, और विसेरस की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। और एलिसन टावर क्रिस्टन कोल को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे रनेरा के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। और एलिसन क्रिस्टन से बात को काफी घुमा फिरा कर पूछ रही थी कि उसे डैमन और रनेरा के बारे में कुछ बता दे। और क्रिस्टन कोल रनेरा ने जो उसे शादी के लिए मना किया था उसकी वजह से काफी गुस्से में था। और एलिसेंट इससे कुछ और पूछती, ये एलिसेंट को अपने और रनेरा के बारे में बता देता है। और एलिसेंट ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है और इसके एक्सप्रेशंस काफ़ी चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि इसके फादर को हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन से सिर्फ इसलिए हटाया गया कि इसने रनेरा पर इल्ज़ाम लगाया था कि डैमन और रनेरा का रिलेशन है। लेकिन रनेरा का जो क्रिस्टन कोल के साथ रिलेशनशिप था उसे कोई भी नहीं जानता था, ये सिर्फ रनेरा और क्रिस्टन कोल का सीक्रेट था। लेकिन अब क्रिस्टन ये राज एलिसेंट को बता चुका था।
क्योंकि एलिसेंट क्वीन है, इसलिए क्रिस्टन ये राज बताने के बाद एलिसेंट से कहता है कि मैंने अपनी किंग्स गार्ड की कसम को तोड़ा है, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं वो दे सकती हैं। लेकिन एलिसेंट उसे कुछ भी नहीं कहती, ये बस सोच ही रही होती है और उससे कहती है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। और एलिसेंट इसके बाद रोने लगती है क्योंकि रनेरा इसकी बचपन की फ्रेंड थी और रनेरा ने इसके साथ झूठ बोला था। इसके बाद हम विसेरस को देखते हैं जिसे आयरन थ्रोन पर बैठने की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे थे और अब वो उसकी पूरी बॉडी में फैल रहे हैं और मिस्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। और विसेरस लाइनल से सवाल करता है कि ये जो मेरा सारा इरा रहा है वो कैसा था। मैंने ना तो कोई बड़ी जंग लड़ी है, ना ही कोई किला जीता है, ना ही मैंने किसी बड़ी हार का सामना किया है। तो लाइनल उससे कहता है कि लोग इसे एक अच्छी किस्मत मानेंगे कि आपका ये सारा इरा पुरअमन रहा। इसके बाद रॉयल वेडिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हाउस वेल्ट्यून अपने काफ़ी सारे बैरी जहाज और 2 ड्रैगन्स, एक सी स्मोक जो कि लियन और वेलरियन का है और दूसरा मैलिस जो कि रेनिस का है, उन्हें लेकर किंग्स लैंडिंग में पहुंचते हैं। और हाल में सबसे पहले हाउस लेनिस्टर एंटर होता है और जैसन लेनिस्टर विसेरिस के सामने आता है और रनेरा की वेडिंग के लिए उसे मुबारकबाद देता है। और रनेरा भी उसे कहती है कि लियोनर से अच्छा मुझे कोई और नहीं मिल सकता था। और जैसन रॉयल वेडिंग की तैयारियों की तारीफ करता है और बाकी हाउसेस के भी लोग हॉल में दाखिल होते हैं। इसके बाद होबर्ट हाईटावर राजा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जेरोल्ड उन्हें हाथ से रोकता है और राजा के पास चला जाता है। और विसेरस जेरोल्ड से कहता है कि हमें रेया रॉयस की मौत का अफसोस है। और ये लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हाउस वेल्ट्यून हॉल में इंटर होता है और सारे लॉर्ड्स और लेडीज उन्हें वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और क्रिस्टन कोल को भी दिखाया जाता है जिसे ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा था। और सबसे आखिर में हॉल में डेमन टारगेरियन इंटर होता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और विसेरस उसे देखता है और उसे डेमन पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो ये शादी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने सर्वेंट को डेमन के लिए भी एक चेयर लाने को बोलता है। और अब विसेरस सबको एक वेलकम स्पीच दे रहा होता है और रॉयल वेडिंग्स के बारे में बता रहा होता है कि ये दावत तो सिर्फ इसकी एक शुरुआत है। लेकिन इसकी स्पीच के दौरान ही हॉल में इंटर होती है एलिसेंट हाईटावर और इसे वेलकम करने के लिए हाईटावर्स के लोग राजा की स्पीच के दौरान ही खड़े हो जाते हैं और बाकी लोग भी उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन डैमन अपनी जगह से नहीं उठता और इसने ग्रीन कलर का लिबास पहना होता है। और हार्विन स्ट्रॉन्ग अपने भाई लैरिस से इस बारे में बात करता है कि राजा ये देखकर खुश नहीं होंगे क्योंकि उनकी बात को बीच में काटा गया है। और लैरिस हार्विन से पूछता है क्या आपको पता है कि ओल्ड टाउन में जंग के लिए किस रंग का झंडा जाहिर करते हैं। तो हार्विन का जवाब था कि ग्रीन कलर का, क्योंकि हाई टावर्स को इनके ओल्ड टाउन में मौजूद हाई टावर की वजह से जाना जाता है कि लंबाई काफी ज्यादा है और कहा जाता है कि ये टावर वॉल से भी ज्यादा ऊंचा है और ये एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। आम दिनों में तो इसमें लाइट जलती ही है, लेकिन जब भी जंग के दिन करीब होते हैं तो इस हाई टावर में ग्रीन कलर की आग जलाई जाती है। और अब ऐसा ही कुछ साइन एलिसेंट हाई टावर जाहिर कर रही थी और ये स्टेज पर आकर रनेरा को मुबारकबाद देती है, लेकिन ये काफी गुस्से में नजर आ रही थी। इसके बाद विसेरस अपनी स्पीच जारी रखता है और वो लोगों को बताता है कि ये शादी 7 दिनों तक चलने वाली है। और रनेरा और लियोनोर दोनों डांस करते हैं और सारे जो लॉर्ड्स और लेडीज वहाँ बैठे हैं वो उनके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद एलिसेंट अपने अंकल होबर्ट हाईटावर से मिलती है। होबर्ट उसे कहता है कि मुझे लगा था कि ओटो के जाने के बाद किंग्स लैंडिंग्स आपको रास नहीं आएगा, और इसका कहना था कि ओल्ड टाउन हमेशा आपके साथ है। और ये वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है और अब जितने भी कपल्स होते हैं वो डांस करने लगते हैं। और इसी दौरान जेरोल्ड डैमन के पास आता है और जेरोल्ड ये जाहिर करता है कि डैमन ने रिया को मारा है और अब ये बच नहीं पाएगा। लेकिन डैमन उसे चुप करवाने के लिए कहता है कि शुक्र करो कि तुम ये बात शादी के दौरान कर रहे हो, नहीं तो तुम अपना अंजाम देख ही लेते। और डैमन उससे कहता है कि रिया और मेरे कोई बच्चे नहीं थे और रिया की मौत के बाद पूरा जो रियोन स्टोन है वो मेरा होगा और मैं शादी के बाद खुद वहां आऊंगा। और ये सुनते ही जेरोल्ड डर सा जाता है और वापस चला जाता है। और जॉफ्री लियोनोर के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ का आशिक कौन है, और वो उसे क्रिस्टन कोल का नाम बताता है और उससे कहता है कि ये अच्छा है, उसे तुम्हारा राज पता था, अब तुम्हें भी उसका राज पता है। इसके बाद ये जॉफ्री क्रिस्टन के पास आता है और क्रिस्टन पहले ही रनेरा की शादी की वजह से काफी उदास था और ये जॉफ्री उसे गुस्सा दिला रहा होता है और उसे कहता है कि शादी में हम दोनों भी शामिल हैं। जैसे तुम्हें रनेरा पसंद है ऐसे ही मुझे लियोनोर पसंद है और हमें दोनों की राज की हिफाजत करनी होगी ताकि हम भी महफूज रह सकें। और डैमन
रनेरा के पास आता है और उसे कहता है कि तुम क्या सच में शादी करने जा रही हो, और ये रनेरा से कहता है कि लियन और तुम्हें बोर कर देगा। तो रनेरा डेमन से कहती है कि आपने ही तो कहा था कि शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट ही होता है। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मुझे ड्रैगनस्टोन ले जाएं और मुझसे शादी कर लें। और विसेडस को दिखाया जाता है जो इन्हें देख रहा होता है और उसे इन पर गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद ड्रम्स बजने की ये जो आवाज़ें होती हैं वो चीखों में तब्दील होती नजर आती हैं, और हम देखते हैं कि क्रिस्टन कोल जो कि काफ़ी गुस्से में था वो जोफ्री को जोर जोर से मार रहा होता है, और लियोनोर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टन उसे भी साइड पर कर देता है। और लियोनल अपने बेटे हार्विन से कहता है कि ये रनेरा को इस हजूम से थोड़ा दूर ले जाए, और क्रिस्टन कोल जोफ्री का सर काफ़ी बुरी तरह से कुचल देता है और उसे मार देता है। और ये शादी जो काफ़ी दिन चलने वाली थी वो कुछ ही लोगों के सामने होती है, और शादी की सारी तकरीबात को ख़त्म कर दिया जाता है, और रनेरा और लियोनोर की शादी हो जाती है। और इसके बाद क्रिस्टन कोल को दिखाया जाता है जो कि सुसाइड करने वाला होता है, लेकिन एलिसेंट आकर उसे रोक लेती है, और इधर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।